प्रभु से ही प्रार्थना करते थे, प्रभु एक पल भी वृथा ना जाए, प्रभु ऐसी कृपा करो, तेरा नाम सदा मुख आए, प्रभु जी ऐसी कृपा करो। दिन रात भगवान की भक्ति में अपने कर्तव्यों का पालन भी करते थे। ऐसा नहीं कि निकम्मे होके बैठे, घर गृहस्थी के सब कर्म करते थे। और इनका स्वभाव कैसा था? भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन भक्तों का स्वभाव कैसा होना चाहिए, इसको भी थोड़ा सुनो, इधर भी ध्यान दिया करो। भक्ति करते हो तो भक्तों जैसा स्वभाव होना चाहिए। देखो, यदि कोई शादी करा के लड़की पत्नी बन गई और पत्नी जैसा स्वभाव नहीं है, स्वभाव पत्नी जैसा नहीं है, मने पत्नी होना नहीं आता, पति की बात ही नहीं माननी, बहू बन गई लेकिन बहू बनने जैसा स्वभाव नहीं, जैसे घर में वैसे यहाँ, जब मर्जी उठूं, मेरी माँ तो कुछ नहीं कहती, ये सास अच्छी मेरे पीछे पड़ गई, उठ उठ, सुबह सुबह क्यों उठूं, मेरी माँ ने तो कभी नहीं टोका मुझको। अब बताओ, वहां तो बेटी बन के रहती थी, यहां हम बहू बन के रहती। अब कोई बहू तो बन गई लेकिन बहू बनने जैसा स्वभाव नहीं बना पाई, बहू जैसा स्वभाव नहीं। पत्नी बन गई, पत्नी जैसा स्वभाव नहीं, तो पति खुश हो जाएगा। इसी प्रकार भक्त तो बन गए हो भजन करके, लेकिन भक्तों जैसा स्वभाव नहीं अगर धारण किया तो वही होगा। जो पत्नी बनकर भी पत्नी जैसा बनना नहीं आया, उसके साथ जो हुआ वही तुम्हारे साथ होगा। बहू बन गई लेकिन बहू बनना नहीं आया, और सास बन गई लेकिन सास बनना ही नहीं आया, मां बन गई लेकिन मां बनना ही नहीं आया, फिर ऐसी हम भगत बन गए लेकिन भगत बनना नहीं आया। अमृत मिल गया लेकिन पीना नहीं आया, गाड़ी मिल गई लेकिन चलानी नहीं आई, मोबाइल अनपढ़ किसी गंवार माता को दे दिया 1 लाख वाला, लेकिन चलाने नहीं आता। तो है किसी काम का फिर मोबाइल। इसी प्रकार हम भक्ति तो करने लग जाते हैं लेकिन भक्त बनाना नहीं आता। परिणाम स्वरूप वही होता है जो रावण के साथ हुआ है। रावण भी तो भक्त था, भक्ति करता था कि नहीं? जप भी करता था, तप भी करता था, ध्यान भी करता था, हवन यज्ञ भी करता था, भक्त बनना नहीं आया। पर नारी की तरफ को दृष्टि भी रखता था। पर नारी पैनी छुरी मत कोई लाओ अंग, रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग। तो भक्त तो बन गया, मतलब भक्ति तो करना आ गया रावण को। भक्ति में रावण की कहीं कोई खोट नहीं, इतना सभी खोट नहीं था। हवन यज्ञ पूरे विधि विधान से, तपस्या पूरे विधि विधान से, जप पूरे विधि विधान से, स्तोत्र का पाठ पूरे विधि विधान से करता था, वेद मंत्र पूरे विधि विधान से उच्चारण, सब कुछ विधि विधान से, भक्ति पूरी विधि विधान से। लेकिन भक्तों का जीवन जैसा होना चाहिए वैसा जीवन नहीं जीता था। अभिमानी था, मनमानी जिंदगी जीता था, किसी की परवाह नहीं करता था, ना गुरुओं की, ना माँ की, ना बाप की, ना पत्नी की। पतिव्रता पत्नी मिल गई तब भी सीता की तरफ दृष्टि है। तो रावण से कुछ भी बनना नहीं आया, ना पति बनना आया, ना बाप बनना आया। बेटों को झोंक दिया, मरवा दिया बाप ने। मेघनाद आदि इतने आज्ञाकारी बेटा था, पर स्त्री के चक्कर में पड़ के बच्चों तक का झोंक दिया। ना भाई बनना आया, भाई को लात मारी विभीषण को, वो तो अच्छा चला गया, और जो नहीं गया कुंभकर्ण उसको मरवा दिया राम जी से। ना पति बनना आया, ना भक्त बनना आया। इसलिए रावण उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, उसके बाद भी राक्षस कहलाया, क्योंकि भक्तों जैसा स्वभाव नहीं बना पाया। पति बन गया लेकिन पति जैसा स्वभाव नहीं,
बाप बन गया, लेकिन अच्छे बाप जैसा स्वभाव नहीं बच्चों के प्रति बना पाया, बच्चों को भी अच्छे संस्कार नहीं दे पाया, उनको भी झोंक दिया मरने के लिए अपनी वासना की तृप्ति के लिए सीता के पीछे, पर नारी के पीछे। सोने जैसी लंका मिली लेकिन लंका संभालनी नहीं आई, वो भी जल गई। सत्संग मिला हनुमान जी का, विभीषण का, लेकिन सत्संग भी सुनना नहीं आया, शिष्य भी बनना नहीं आया। और इनका भाई विभीषण, तुमरो मंत्र विभीषण माना, हनुमान जी की बात मान ली विभीषण ने, लेकिन रावण ने नहीं मानी। और उपदेश देने वाले हनुमान जी की पूंछ में वो आग लगे लगाने, शिष्य भी नहीं बनना आया, दक्षिणा में पूंछ में आग लगा रहे हैं गुरु जी की। यह है रावण। तो रावण कर्म कांड की रीति से भक्ति में रावण की कोई त्रुटि नहीं, लेकिन उसके बाद भी उसको फलित उसकी भक्ति नहीं हो पाई, राक्षसी कहला पाया। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव राक्षसों के समान था।